हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम एच टीचिंग चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, किसने की थी और कौन सी ईयर में की थी। एंड उनको एनोड रेज भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज दीज आर द स्ट्रीम्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स विच अराइज फ्रॉम द एनोड। और कैनल रेज भी बोलते हैं। वाई? बिकॉज दीज पासिस थ्रू द होल्स और कैनल्स इन द कैथोड। क्लियर? अब किसने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को? प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। याद रखना है आपने ये नाम, इसका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था इन 1886। कौन सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जैसा कि इलेक्ट्रॉन के केस में हमने पढ़ा हुआ है। उसने क्या किया? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जो कि ग्लास ट्यूब थी। उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, एक को कैथोड बनाया, एक को एनोड। लेकिन कैथोड को उसने थोड़ा साइड पे ना रख के थोड़ा सा बीच में रखा डिस्चार्ज ट्यूब के। दैट इज प्लेस्ड एज सच, इट डिवाइड्स द ट्यूब इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल चैम्बर्स। ओके। अब इनमें से इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट किया था। जब इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया लो प्रेशर पे, तो उसने देखा एक नए टाइप की रेज कैथोड के पीछे से निकल रही हैं। मतलब वो कहाँ से आई? वो रेज एनोड से निकल रही थी, आ रही थी, और कैथोड के जो होल्स थे उनसे पास हो रही थी। अब दीज रेज और उन वो रेज जब ग्लास ट्यूब पे स्ट्राइक कर रही थी बिहाइंड द कैथोड, तो दे प्रोड्यूस फ्लोरिसेंट ग्लो। तो वहाँ पे वो शाइन जैसी, चमक जैसी प्रोड्यूस कर रही थी। तो उन रेज को नाम दिया गया एनोड रेज या फिर कैनल रेज। कैनल रेज क्यों? अभी मैंने आपको बताया, बिकॉज दीज पासिस थ्रू द होल्स। ये है आपका एनोड, और ये जो परफोरेटेड आपको यहाँ दिख रहा है, ये है आपका कैथोड। दैट इज परफोरेटेड कैथोड, जिसमें होल्स हैं, और इसको एंड पे ना रख के थोड़ा बीच जैसे में रखा है। अब क्या हुआ, यहाँ कैथोड के पिछले साइड देखा कि पॉजिटिव रेज की स्ट्रीम्स अराइज हो रही हैं, पॉजिटिव रेज निकल रही हैं। तो वो ये रेज कहाँ से आई? ये रेज एनोड, जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, यहाँ से आई, और इन होल में से पास होके वो कैथोड के होल में से पास होकर वो दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर गई, और दीज प्रोड्यूस फ्लोरिसेंट ग्लो ऑन द वॉल ऑफ द ट्यूब। तो यहाँ पे जब इनको स्टडी किया तो पाया गया कि ये दीज आर द स्ट्रीम्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, और जिनको नाम दिया गया आपका प्रोटॉन्स। क्लियर? अब दीज रेज आर नोन एज एनोड रेज और कैनल रेज भी बोलते हैं इनको। अब यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन आ गई प्रोटॉन की कि प्रोटॉन क्या है। तो प्रोटॉन इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। ये आप बोल सकते हो प्रोटॉन इज़ द सब एटॉमिक पार्टिकल जिसके ऊपर कितना चार्ज होता है, विच कैरीज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एंड हैविंग मास नियरली इक्वल टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो प्रोटॉन की। सब एटॉमिक पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड हैव मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। 3 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ से। एक तो किसने डिस्कवर किया था और कब, डेफिनेशन ऑफ प्रोटॉन, एक्सपेरिमेंट वैसे तो बहुत रेयर है पूछेगा कोई कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। दूसरा है कि इनका नेचर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इनको एनोड रे और कैनल रेज भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। अब आया प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, या एनोड रेज भी बोल सकते हैं आप। तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। एनोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। कैसे प्रूव कर सकते हैं आप? जैसा कि इलेक्ट्रॉन के केस में रखा था, हमने किया था कि अगर इनके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया जाए तो दे कास्ट शैडो ऑन द अदर साइड। दिस प्रूव्स दैट एनोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। हाउ विल यू प्रूव? अगर इनके पाथ में कोई लाइट से एलिमेंट का बना हुआ कोई व्हील रख दिया जाए, तो जब ये ट्रैवल करेंगी तो वो घूमेगा। इसका मतलब कि इन रेज में मटेरियल पार्टिकल्स हैं, वो जब इस लाइट मटेरियल से स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसको वो रोटेट कर रहे हैं। क्लियर? अब दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड।
अगर इन रेज को हम, ये रेज जा रही हैं, अगर इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो ये किस तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, दिस डिफ्लेक्ट टुवर्ड द, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, जो शो करता है कि ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं, बिकॉज वी नो दैट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दिस इंडिकेट्स दैट दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्या, जो ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। और चार्ज ऑन प्रोटोन इज, ये आपने याद रखना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट ये चार्ज क्या है, अब आपको लग रहा होगा कि ये तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी यही चार्ज था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में जो नेगेटिव होता है और इस केस में ये पॉजिटिव होता है। क्लियर। एंड मास क्या है प्रोटॉन का, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर ग्राम में बोलना हो तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। क्लियर। तो ये आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेज, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, और ये प्रोटॉन्स, या जिसको प्रोटॉन भी बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रेजेंट कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। नेक्स्ट इज, अब हमारा दूसरा नहीं, तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल आ गया। दो हमने पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया, प्रोटॉन के बारे में पढ़ लिया। अब थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल इज न्यूट्रॉन। नाम ही इंडिकेट कर रहा है न्यूट्रॉन, तो यहाँ से आपने न्यूट्रल टर्म रख लेनी है याद, ना तो ये पॉजिटिव होता है, नहीं नेगेटिवली चार्ज होता है, इट इज़ न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अब आया इम्पॉर्टेंट कि किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने। इन विच ईयर, 1932। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। उसने क्या किया, थिन फॉइल ली बेरिलियम की, उसको बम्बार्ड किया फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल से। एक थिन फॉइल ली बेरिलियम की, उसको उसने उसके ऊपर क्या उसने स्ट्राइक किया, अल्फा पार्टिकल्स, और उसने देखा कि ये जो हाईली पेनिट्रेटिंग रेज कंसिस्टिंग ऑफ न्यूट्रिकल पार्टिकल्स वर प्रोड्यूस्ड। हाईली पेनिट्रेटिंग रेज प्रोड्यूस हुई, जो कि कैसे थी, न्यूट्रल पार्टिकल्स की थी, वो प्रोड्यूस हुई, और उन न्यूट्रल पार्टिकल्स को नाम दे दिया न्यूट्रॉन्स। और इन पार्टिकल्स का मास क्या है, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और वही आ गया कि अगर ग्राम्स में लिखना है तो -20 पावर क्या कर देनी है, -24 ग्राम्स। अब आगे आपके न्यूट्रॉन की डेफिनेशन। क्या है न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, ये बता देना है। और चार्ज क्या है, कोई चार्ज नहीं है, और इसका मास बता देना है। ये आगे इसकी डेफिनेशन। न्यूट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल कैरिंग नो चार्ज एंड हैविंग मास इक्वल टू 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर ये आपने ये टर्म नहीं बोलनी है इसका एग्जैक्ट मास, तो आप बोल सकते हो न्यूट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल कैरिंग नो चार्ज एंड हैविंग मास ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर इसका मास होता है। अब बोलते हैं जो एटम होता है उसका मास जो होता है मेनली किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की वजह से, जो कि कहाँ होते हैं, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। मान लो ये आपका एटम है और ये एटम का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या रहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, और इन्हीं की वजह से एटम का मास होता है, और इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम होता है, जो कि नेग्लिजिबल, ना के बराबर होता है। तो मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस में। ठीक है, तो अब हमने 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ लिए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ से डिटेल में किया है हमने पहले तो, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा यही आपको इम्पॉर्टेंट है, मेनली ये चीज़ें आपने जो टेबल में दिया हुआ है ये याद रखनी है। पहले तो आ गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज होता है, यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, या फिर जिसको आप कैसे बोल सकते हो 1 या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स नेगेटिव चार्ज। या फिर और प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव, या फिर इसको आप लिख सकते हो पॉजिटिव 1.6 इंटू
10⁻⁻19 कूलम। ये आ गया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर ये चार्ज होता है, इसको आप यूनिट नेगेटिव या यूनिट पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज, नो चार्ज, न्यूट्रल होते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम में है ये। प्रोटॉन के ऊपर मास अभी बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एंड न्यूट्रॉन के ऊपर 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉम्सन। ये इंपॉर्टेंट, ये तीनों में से, ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? जे थॉम्सन इन 1897। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? ई गोल्डस्टीन इन 1886। एंड न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है ये। नेक्स्ट अब आया, हमने 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ लिए। अब था नेक्स्ट हमारा थॉम्सन्स मॉडल ऑफ एटम। पढ़ तो लिए, लेकिन ये अब साइंटिस्ट इन बातों को प्रूव करने में लग पड़े, डिस्कवर करने में लग पड़े कि अच्छा ये एटम के अंदर अरेंज्ड कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ ये होते होंगे ये पार्टिकल्स। तो सबसे पहले दिया था थॉम्सन ने अपना मॉडल रिगार्डिंग द एटम, जिसको नाम दिया थॉम्सन्स मॉडल ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बोलते एटम जो होता है दैट कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। जैसे कि वाटरमेलन से उसने कंपेयर किया एटम को कि जैसे वाटरमेलन का जो रेड वाला पोर्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज है जो कि पूरे एटम में स्कैटर्ड रहता है, और उस वाटरमेलन के सीड्स थे उनको उसने कंपेयर किया नेगेटिव चार्ज से जो कि बीच बीच में होते हैं। ये थॉम्सन ने बोला अपने मॉडल ऑफ एटम में। और एटम जो है उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो इक्वल नंबर में होते हैं, एंड एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये थे इसके 2 मेन पॉस्टुलेट्स। एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड एंड द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दस द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, किससे कंपेयर किया था? वाटरमेलन से। वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है वो उसको पॉजिटिव चार्ज नाम दिया और सीड्स को नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का नाम दिया। और ये था हमारा थॉम्सन मॉडल ऑफ द एटम। अब लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी थी कि जो थॉम्सन था वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया था कि अब हमने पढ़ा, ये तो पता लग गया था तब तक कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, एंड वी नो दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो बोला इसकी लिमिटेशन ये थी कि वो फेल हो गया ये एक्सप्लेन करने को कि दैट हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वर अरेंज्ड इन एटम सो क्लोज टू ईच अदर। ये तो उसने बोल दिया कि ऐसे ऐसे अरेंज्ड होते हैं, लेकिन वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इतना क्लोज कैसे रह सकते हैं जबकि वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में एंड थॉम्सन्स मॉडल ऑफ एटम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल MS टीचिंग। थैंक यू।